दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए तो सोचिए मरीजों का क्या हाल होगा। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने इलाज के नाम पर अपने ही मरीजों को मौत की नींद सुला दिया। यह था हैरोल्ड शिपमैन, जिसे दुनिया डॉक्टर के नाम से जानती है, डेथ के नाम से जानती है। शिपमैन इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में डॉक्टर था, लेकिन इसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। 1992 से 1998 तक इसने अपने ही मरीजों को धीरे धीरे मौत के घाट उतारा। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे? जब शिपमैन छोटा था, उसने अपनी मां को एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए देखा। उसकी मां को कैंसर जैसी एक भयानक बीमारी थी जो उन्हें लगातार दर्द देती रहती थी। शिपमैन रोज देखता था कि उसकी मां किस कदर तड़पती थी। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए डॉक्टर उन्हें एक खास दवा डायमॉर्फिन देते थे, जिससे उनका दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाता था। लेकिन एक दिन जब डॉक्टर ने डायमॉर्फिन की जरूरत से ज्यादा मात्रा दे दी तो शिपमैन की मां की मौत हो गई। यह मंजर शिपमैन के दिल और दिमाग में गहराई से घर कर गया। उसने शायद तभी ठान लिया कि लोगों को दर्द से राहत दिलाने का एकमात्र तरीका है उन्हें एक शांत और आरामदायक मौत देना। शुरुआत में शिपमैन सिर्फ अपने मानसिक संतोष के लिए हत्याएं करता था। उसे लगता था कि वह लोगों को दर्द से आजादी दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अंदर लालच घर करने लगा। धीरे धीरे उसने मरे हुए मरीजों की वसीयतों में हेर फेर करना शुरू कर दिया। वह चालाकी से दस्तावेजों में बदलाव करवाकर खुद को उनका इकलौता वारिस बना देता। इस तरह उसने कई मरीजों की संपत्ति भी अपने नाम कर ली और अब उसके लिए हत्या सिर्फ संतोष नहीं, धन कमाने का जरिया भी बन गई थी। इतने सालों तक शिपमैन आराम से अपने मरीजों की हत्या करता रहा। लेकिन पहली बार शक एक अंडरटेकर, अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारी को हुआ। वह लगातार देख रहा था कि जिन मरीजों की अचानक मृत्यु हो रही थी, उन सभी के डेथ सर्टिफिकेट पर सिर्फ एक ही नाम लिखा होता था, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन का। यह सब देखकर अंडरटेकर का दिल दहल उठा, लेकिन उसने इस बारे में किसी और से कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसने अपने एक बहुत करीबी दोस्त, जो पुलिस ऑफिसर भी था, उसे मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों मिले तो अंडरटेकर ने धीरे धीरे पूरी घटना की जानकारी उसे दी। पुलिस ने इस जानकारी को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत अंडरकवर तरीके से जांच शुरू कर दी। लेकिन दिक्कत ये थी कि शिपमैन ने सारे मेडिकल रिकॉर्ड इतने सफाई से बनाए थे कि हर मौत नेचुरल लगती थी। सबूतों की ठोस कमी के कारण पुलिस मजबूर हो गई और अंत में केस को बंद करना पड़ा। और इसी बीच शिपमैन आराम से और भी कई मासूम जिंदगियों को खत्म करता रहा। कहते हैं ना, लालच इंसान को तबाह कर देता है। शिपमैन ने जब एक बुजुर्ग महिला कैथलीन ग्रंडी की हत्या की तो उसने महिला की वसीयत में हेर फेर कर खुद को उसका इकलौता उत्तराधिकारी बना लिया, यानी पूरी संपत्ति अपने नाम करने की कोशिश की। लेकिन कैथलीन ग्रंडी की बेटी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने वसीयत की जांच करवाई और फिर सच्चाई सामने आई। जब शिपमैन के पुराने केस खंगाले गए तो एक भयानक सच सामने आया। उसने करीब 250 मरीजों की हत्या की। अब पुलिस पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी। जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि शिपमैन 250 मरीजों की हत्या की ने मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवा देकर उनकी जान ली थी। 2000 में उसे हत्या का दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था। 2004 में जेल में रहते हुए हैरोल्ड शिपमैन ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी ही बेडशीट से फांसी लगाकर अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर वो अपनी जिंदगी का अंत भी अपने ही तरीके से करना चाहता था। लेकिन मरने से पहले शिपमैन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने किए हुए पापों के लिए पछता रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ और भी लोग इस खेल में शामिल थे। मेरी मौत के बाद उम्मीद है कि उन्हें भी सजा मिलेगी। इस नोट ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही पुलिस को शिपमैन का सुसाइड नोट मिला, उन्होंने इस केस की दोबारा से अंडरकवर जांच शुरू कर दी। इस बार पुलिस हर छोटी से छोटी कड़ी को खंगाल रही थी।
जांच अब सिर्फ शिपमैन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन अनदेखे चेहरों तक भी पहुंचने वाली थी जो शायद सालों से छुपे बैठे थे। तो दोस्तों, सोचिए, अगर शिपमैन ने मरने से पहले सच उजागर न किया होता, तो क्या बाकी गुनहगारों तक कभी कोई पहुंच पाता? क्या वाकई यह पूरी साजिश सिर्फ एक आदमी की थी? आखिरी सवाल आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने इलाज के नाम पर मौत बांटी। सोचिए, अगर पुलिस के पास शुरुआत में ही ठोस सबूत होते, तो क्या इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी? क्या शिपमैन के लालच ने उसे फंसाया, या फिर उसके दिमाग में पहले से ही कुछ गड़बड़ थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी ही खतरनाक और सच्ची कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फैक्ट फ्लेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।